बार बार सबसे ज़्यादा अगर शोषण अत्याचार हुआ है SC ST और OBC का, दलितों पर अत्याचार हुआ है तो इसी सरकार में हुआ है। बाबा साहब की अगर संविधान नहीं होती, आरक्षण नहीं होती, तो ऐसे ऐसे लोगों के आने की मौका नहीं मिलती। कभी जो जितना बोल रहा है नहीं बोल पाता नहीं, कैसे बोलते? इनको पूछता कौन पूछने वाला है? लेकिन जाति का सब लोग राजनीति करते हैं। जीतन राम मांझी जी, आखिर जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री भी पूर्व में रहे, तो आखिर उनके जाति का उत्थान कितना? प्रशांत किशोर जी अब इतना जल्दी बिहार थोड़े बदल देंगे। एक बार अभी चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, उनका परसेंटेज पता भी चल गया। अभी जो आया उनके बोलना, कथनी और करनी में अंतर है जी। वो बोलने के लिए बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उनकी मंशा जो है दोहरी नीति है। हाथी जैसा है दिखाने वाले, दांत और है और खाने वाला अलग है। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम भानु प्रताप हुआ और आप देख रहे हैं बिहारी बाबू 24 चैनल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होने वाला है और माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। और हमारे साथ हैं मोहन राम जी, जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। और ये नवलपुर थाना में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या विचार कर रहा है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे, जितना उनका बोलचाल है, या तेजस्वी बाजी मारेंगे, या फिर से अब की बार NDA ही रहने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हिसाब से क्या माहौल है अभी फिलहाल में? देखिए, अभी हमारे समझ से जब इंडिया है अभी 20 है। अगर इंडिया का जो गठबंधन है अगर वास्तव में ये काम करे, जैसे मुकेश सहनी है, उनके समाज का वोट ट्रांसफर होता है तो लड़ाई मजबूत होगी। तब लगता है कि RJD जीत सकता है, लड़ाई आएगा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि ये वोट ट्रांसफर नहीं होगा? ये वोट तो बीजेपी को हमेशा से जाता है। वही तो कह रहे हैं। मान लीजिए, देखिए, जितने बनिया समाज का वोट है वही वोट कांग्रेस समाज का भी वोट नहीं, सुनिए, पहले वही वोट कांग्रेस का था, जो बनिया समाज का वोट था। अब वही वोट आज बीजेपी का है। तो इसमें अब कितना कांग्रेस का ट्रांसफर हो रहा है ये देखना है। और मुकेश सहनी जी के आने से उनके समुदाय का वोट कितना % ट्रांसफर होता है, इस पर अभी हम कुछ खुल करके नहीं बताएंगे। अभी ऐसी तो चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन जब जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा उसके बाद चर्चा होती है का। लेकिन एक और सवाल है मेरा कि लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो नुकसान करेंगे इंडिया गठबंधन का, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, इंडिया जितना वोट कट रहा है तो कटेगा जब बीजेपी से, तो प्रशांत किशोर को जाएगा, उसी का नुकसान होगा, इंडिया का नुकसान होगा। इंडिया का जो वोट कटेगा उसका, NDA का जो वोट कटेगा वो प्रशांत किशोर को जाएगा, वो RJD को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या कारण है, क्यों बताइए कारण बताइए। अब देखिए, उसी पर तो काम, वही थ्योरी पर तो प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। उसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं, बस वही है उनका। आखिर बेस वोट जो है इसी समाज पर काम कर रहे हैं। जो वोट कट रहा है उनके ट्रांसफर होगा, उनके खाते में जाएगा। कैसे कह सकते हैं, थोड़ा खुल के हमको बताइए, समझाइए हमको। देखिए, अभी जो समाज जो अशिक्षित है, अनपढ़ है, SC ST OBC के जो कुछ समाज के लोग हैं, तो उतना इस सामाजिक शिक्षा और शिक्षा इसमें अभी लोग थोड़ा भटक जाते हैं। उनको अभी पहचान नहीं है जो हमको किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। अब हमको लगता है अभी बहुत ऐसे समाज हैं जो दूसरे के कहे पर हवा में चले जाते हैं। इसके चलते हमको लगता है जे ये वोट जो है कुछ प्रशांत किशोर काटेंगे। हार जीत अलग होगी, लेकिन कुछ वोट, और जो वोट काटेंगे वो किनका वोट काटेंगे? वो तो RJD कटेगा, बहुजन को वोट करेगा, बहुजन समाज का भी वोट। लोग तो कह रहा है कि सभी समाज के लोग हैं प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। लोग ऐसे देखिए, जो बीजेपी वाले लोग केडर वोट है तो वो लोग गुणा भाग करते हैं। नहीं भाई, हम अगर इधर उधर जाते हैं, मन बनाते हैं, जाएंगे तो बीजेपी कमजोर होगी। कुछ बीजेपी का अपना कट्टर वोट है, वोट है, वो नहीं जाता है इधर उधर। मैंने आपका कहने का अर्थ है कि वो कह रहे हैं कि हम बिहार बदलेंगे और सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन आपका कहने का अर्थ है जो अधिकतम लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो कभी भी बीजेपी को नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं छोड़ते हैं,
वो नहीं छोड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी अब इतना जल्दी बिहार थोड़े बदल देंगे। एक बार अभी चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, उनका परसेंटेज पता भी चल गया। अभी जो आए हैं प्रशांत किशोर जी तो इतना सीट नहीं निकल पाएगा जी बिहार के उस सत्ता में जाएंगे या उसके बाद बिहार को बदल देंगे। उसके लिए अभी बहुत टाइम है, उनको हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी समय लगेगा। अभी समय लगेगा। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कितना सीट तक जीत पाएंगे? कुछ नहीं, सीट की हमको उम्मीदें अभी नहीं है यहाँ से। हाँ। उतना मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं, हम नहीं बता सकते हैं कितना सीट निकल सकता है। हाँ। लेकिन नुकसान तो होगा। किसका नुकसान होगा? नुकसान तो आरजेडी का होगा। आरजेडी का नुकसान हो रहा है, महागठबंधन। लेकिन जो बिहार का मुद्दा है, जिस पे चुनाव हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सिंचाई, इस पे काम कर रहा है लोग सब कोई, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मूल चीज़ तो यही होना ही चाहिए। हमको वोट को मेन उद्देश्य है जो हम लोग सोच समझ के दे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और जो कृषि से जुड़ा हुआ जो विषय है ये किसानों का है, यही तो होना ही चाहिए। अब यहाँ करके ज़्यादा करके लोग चुनाव है जो अंधभक्त हैं तो जाति धर्म के नाम पर 5 किलो राशन के नाम पर वोट दे रहे हैं। माने क्षणिक लाभ है, उसके अपने भविष्य में लाभ के लिए तो कोई करता नहीं है। सारा वही आपको पहले बता चुके हैं। ये जो समाज है कुछ अशिक्षित है, अज्ञानी है, जैसे जैसे कुछ कहने में, कुछ लालच में भटक करके चला जाता है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी बहुजन समाज पार्टी है वो बिहार में हमेशा से लड़ने की कोशिश करती है, लड़ती भी है, तो क्या महागठबंधन में चांस है उसको जाने का, या अगर बीजेपी की तरफ से ऑफर मिलता है तो वहाँ चली जाएगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे आपसे। बहुजन समाज पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय का 3रा नंबर पार्टी है। हाँ। उत्तर प्रदेश में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही और राज्यसभा सांसद भी रही। लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बहन जी कैसे जाए इस पार्टी में जो हमको गठबंधन में रखिए। लेकिन मैं जब भी पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग में जाता हूँ, बुलाया जाता है, तो वहाँ सब किसी को विचार आता है हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है, सम्मानित पार्टी है। अगर पार्टी का ऑफर मिलता है, सम्मानजनक सीट मिलता है तो गठबंधन किधर से? आपको इंडिया से। इंडिया से माने एनडीए में आप नहीं जा सकते? नहीं, एनडीए को जाने के लिए नहीं, वो ऑफर तो आता है। वो हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी इंडिया, जो मान लीजिए बाबा साहब की संविधान के विरोध में जो काम करती है सरकार, उसके समर्थन में हमारी पार्टी कैसे जाएगी? चाहे हम लोग उसके समर्थन में कैसे जाएंगे? कैसे सरकार बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध काम करती है? अब देखिए, संविधान के विरोध बार बार बोलना और सरकार के, बीजेपी की सरकार के बोलना, कथनी और करनी में अंतर है जी। वो बोलने के लिए बोलते हैं, हाँ। लेकिन कर नहीं पाते हैं। हाँ। उनकी मंशा जो है दोहरी नीति है। हाथी जैसा है दिखाने वाले, दांत और है और खाने वाला अलग है। बार बार सबसे ज़्यादा अगर शोषण अत्याचार हुआ है SC ST और OBC का, दलितों पर अत्याचार हुआ है तो इसी सरकार में हुआ है। तो उस पार्टी को, हमारी पार्टी उसके गठबंधन में कैसे जाएगी? यानी जो आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी है वो उसकी एक ही विचारधारा है और बाबा साहब की विचारधारा है, बस उस पर चलते। पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा विचारधारा है। तो इससे अपने विचारधारा से पार्टी और उनके जो भी नेता हैं, पदाधिकारी, अधिकारी है, चाहे जो भी कार्यकर्ता है, वो अपने विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं। वो पार्टी का साथा मिले ना मिले वो अलग की बात है। लेकिन अगर वो ऑफर आता है उससे इनको महागठबंधन में, हाँ। तब हमारी पार्टी गठबंधन लड़ेगी, मदद भी करती है, वोट भी ट्रांसफर होता है, खुल करके लोग मदद करते हैं। हमको कहने का मतलब 85 है। हाँ। 85% जब हम लोग बार बार बहुजन की बात करते हैं, 85 में सब पार्टियां हैं। नीतीश जी हैं, लालू है, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। हाँ। अब पार्टी तो बहुत बनी है इसमें। आपको इसमें से निकल गए हैं। नहीं, चिराग जी ठीक है, चिराग जी निकल गए। सब देखिए जितने लोग हैं, अब वो जाति के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं जी। अब उनके अपनी समाज से मतलब नहीं है, उनके अपने समाज से मतलब नहीं है, उनकी अपनी परिवार बढ़े फले फूले। दूसरे बात तो जाति को करते हैं। हाँ। लेकिन जाति का उत्थान कितना हुआ है? और आरक्षित सीट से भी लड़ते हैं। नहीं, वो एक आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं। लड़ना है तो फिर एक बार जनरल सीट से लड़ के दिखा दे। हाँ। तो पता चल जाएगा उनके का यही मांग है कि अगर वो जाति को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हम जाति को नहीं मानते हैं, तो एक बार जनरल से लड़ के चुनाव दिखाएं। अब पता चल जाएगा नू।
अगर मेन बात है हमको कहने का मतलब है बाबा साहब की अगर संविधान नहीं होती, आरक्षण नहीं नहीं होते, होता। तो ऐसे ऐसे लोगों के आने के मौका नहीं मिलते। कभी जो जितना बोल रहा है नहीं बोल पाता। नहीं, कैसे बोलते? इनको पूछता कौन पूछने वाला है? लेकिन जाति का सब लोग राजनीति करते हैं। जीतन राम मांझी जी, आखिर जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री भी पूर्व में रहे, तो आखिर उनके जाति का उत्थान कितना हुआ? लेकिन फिर भी जाति के नाम पर, पार्टी जाति के नाम पर बनी है। बांटने वाले, देखिए, बंटने वाली की कोई इच्छा नहीं थी, उनकी मंशा नहीं थी। जितने चतुर चालाक लोग हैं, ये पार्टी और जाति में बांटने की उनकी मंशा है। जब तक हम लोग के अलग अलग बांट करके ये लोग रखा। यानी अब अगर बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलेगा, अगर उनसे बहन जी से बात किया जाएगा तो कुछ सीटें भी मिल जाएगी, तो बहुजन समाज पार्टी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी बिहार में मजबूती के साथ। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन अब लास्ट करेंगे हम। नहीं, अभी सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी अभी भी पूरा इस बार बिहार में पूरा मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। अभी जो छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन पर जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी आए हुए थे, बहुत बड़ा एक जनसभा किए। तो इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी या 243 पर चुनाव लड़ेगी? 243 पर चुनाव लड़ेगी। हाँ। तब तो आपके पार्टी के लड़ने से किसका नुकसान होने वाला है? अब छोड़िए किसका नुकसान होने वाला है, क्या है, तो इसमें भलाई यही है कि अगर जो पार्टियां है जो चुनाव लड़ना चाह रही है या लड़ रही है, उसको बहुजन समाज पार्टी से मिलना चाहिए। वो लोग अब क्या मंशा है, वो लोग हल्के से लेते हैं। तो अब की बार दिखा देना है क्या? अब वो तो है, हम लोग जो बेस वोट है, बहुजन का वोट है, ऐसे नहीं है SC ST का भी नहीं है। और जो लोग हैं बहुजन को समझते हैं, बहुत कार्यकर्ता लोग हैं, अधिकारी पदाधिकारी है, वो लोग मदद करते हैं। फिर तो एक पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। कौन सी पार्टी को? किसी भी पार्टी को। आप ही बता दीजिए, आप भी सोच रहे हैं किस पार्टी को? नहीं, ठीक है, नुकसान होने वाला, तो मान लीजिए आपका नुकसान होता है तो आपको भी सोचना चाहिए नो, जो हमको कहाँ से जो अब वोट को हम किसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके साथ बातचीत करेंगे। अभी एक बात पूर्व में हम आपको बताएं, जो कांग्रेस का गठबंधन है, मान लीजिए आज दूसरा नंबर पार्टी है कांग्रेस, BJP, और तीसरा नंबर राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इनका अभी कोई सरकार नहीं है, अभी इनका कोई विधायक MP नहीं है, लेकिन राष्ट्र नंबर पर तीसरा नंबर पार्टी है। तो जो कांग्रेस का बेस वोट तो बनिया समाज का वोट था, तो वहीं हम कहने का मतलब है कि अगर वो वोट गठबंधन तो किए हैं, तो जिसके साथ गठबंधन है, तो क्या उनको भी सोचना चाहिए इनके पास वोट, केडर वोट है कौन? अब वोट, वही वोट तो BJP में जा रहा है, पहले इनका था, आज उनका उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी अब जो बचा है उसी में सेंधमारी करना होगा। हाँ, तब कैसे कीजिएगा, वो पार्टी जाने। और दूसरा का मुकेश सहनी जी को आने से कितना वोट ट्रांसफ़र होता है, कितना महागठबंधन को फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये पार्टी समझेगी। और क्या है अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि क्या जो बार बार चारों तरफ 24 घंटा मीडिया कवरेज प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि वो अभी लड़ाई में नहीं है, मतलब किस आधार पे आप बोले हैं इस बात को? अब देखिए, हमको कहने का मतलब प्रशांत किशोर जी क्या उनका बेस अपना वोट कहाँ है? वो तो कह रहे हैं सारा समाज मेरे साथ है। तो वही तो कह रहे हैं, हम भी तो वही बात कर रहे हैं। उनमें से मैंने एक, जैसे RJD का है, RJD का वोट जो यादव वोट है, और मुस्लिम उसके साथ है, अब बाकी जो उनके साथ गठबंधन है उसका वोट है। ये तो इतना दिख रहा है नू। उसके बाद BJP का, अब BJP को, तो BJP का जो गठबंधन जिसके साथ का कोर वोटर कौन है, ये थोड़ा हम। अरे भाई, BJP का कोर वोटर तो आपको बता दिए, पूर्व में बता दिए, फिर से बताइए एक बार। जो बनिया समाज का वोट है वो BJP के साथ है। बाकी जो चिराग पासवान जी है, उनके भी
वोट उनके साथ है, माझी जी का वोट उनके साथ है। पंडित जी राजपूत भूमियार अरे तो उसमें आगे देखिए समाज का वोट जो है हाँ। बीजेपी के ही बीजेपी जाते की तरफ जाएगा। और मतलब हम जो पूछ रहे हैं 3 जातियाँ, ये किसकी तरफ, प्रशांत किशोर की भी तरफ जा सकती है? हो सकता है कुछ लोग हों उसमें उनके साथ, ऐसे नहीं है। जो मान लीजिए कोई अधिकारी पदाधिकारी उस पर काम कर रहे हैं, उनका अपना वोट हो, उनके समाज का कुछ वोट हो, हाँ, वो चला जाएगा, वो जाएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में बताइए, क्या उनका है? बेस वोट का बात हम कर रहे थे। जैसे मानिए कि आरजेडी का ये बेट आपने बता दिया कि ये वोट है, तो उनका मतलब क्या है? उनका नहीं है, कोई बेस वोट नहीं है? नहीं, हमको देखने से तो बेस वोट कोई दिखता ही नहीं। लोग भी कह रहे हैं बिहार का विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। नहीं ठीक है, जनसैलात खर्च कर रहे हैं, पैसा मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से चल रहे हैं, तो अभी उनके साथ जितने जनसंख्या में भीड़ें इकट्ठा होती है तब क्या उसके हिसाब से कितना उनके वोट ट्रांसफ़र होता है तो आगे देखा जाएगा। देखा जाएगा। यानी आपके कहने के अनुसार सब कुछ लेके कि अभी जो चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तो एनडीए तीन हाँ, अभी एनडीए तभी सर लड़ाई तो बीजेपी, हाँ वो तो क्लियर है। अभी लड़ाई में तो वही है जो ऐसे भी होता है, जो साता में रहता है उससे सभी लोग उसी से लड़ते हैं। हाँ। मान लीजिए जो पहले से बना करके तैयारी किया है हाँ। उसके माने हर तरह से मन ठीक ठाक है नु जी। क्या आपको बना करके जाना, उनका अपना बना हुआ है, तब ये पहले से बना हुआ घर और नया बनाना तो अंतर है ना। चाहे आपका पुराना ही घर को ऊपर ले जाना है तो उसमें तो समय लगेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब जनता की क्या है मूड मियाज, क्या बदलाव चाहती है, अभी यही है। देख सकते हैं आप, इनसे कुछ चर्चा हुई, ये अभी खुल के बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि बताते बहुत कुछ हैं, लेकिन अभी बहुत सारा चीज़ ये छुपा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। फिर जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा 1-2 बार और आएंगे इनके पास हम, और बात करने की कोशिश करेंगे और खंगालने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। हालांकि इनका कहना है कि देखिए, सब पार्टी बिहार में आप जाति को झुठला नहीं सकते हैं, सभी कोई जाति पे जाता है, वो चाहे कोई भी समाज हो, कोई जो चाहे कितना हो, शिक्षित हो, अनपढ़ हो, लेकिन जाति के नाम पे वो चला जाता है। तो आरजेडी का एक कोर वोटर है, वहीं बीजेपी का एक कोर वोटर है, तो फिर प्रशांत किशोर का अभी कोर वोटर कौन है? क्योंकि बिहार में बदलाव सब चाहते हैं, लेकिन जब बात जाति की आती है तो वो बदलाव को, विकास को थोड़ा साइड कर देते हैं और जात के नाम पे चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि बीजेपी के हराने के चक्कर में लोग प्रशांत किशोर को वोट करें, प्रशांत किशोर को और बीजेपी को हराने के चक्कर में लोग आरजेडी को वोट करें। यही होने वाला है बिहार में। बाकी आप देखिए कि क्या बदलाव होता है, क्या नहीं होता है। बाकी आपका क्या राय है इस बातचीत पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।